तो 14th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको। देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हमने इस तरह का डायग्राम पहले भी बनाया है, बस यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो कुछ और दे रखी थी, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम था। अभी इसी प्रश्नावली में किया है हमने सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा जाएगा कंपैरेटिवली, ध्यान से देखेंगे इसको। ये ABC है, ये हमारा PQ और R है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, माध्यिका बनानी है ABAC और एक माध्यिका AD ये माध्यिका बना दी मैंने, ये मध्य बिंदु से मिला दिया। ऐसे यहां मध्य बिंदु से मिला देते हैं तो ये बन जाएगी माध्यिका, ठीक है। ये तो है D और ये हमारी बनेगी माध्यिका PM, तो ये M पॉइंट है। यहां तक हमने बना दिया। क्या दिया हुआ है हमारे को, वो थोड़ा देखने की बात है। हमारे को दिया है कि AB AC और AD का अनुपात, AB AC और इस AD का अनुपात इधर से PQ PR और PM के समानुपाती है। तो लिख लेते हैं एक बार, देखो यहां पर इधर लिख देता हूं मैं। क्या दिया गया है हमारे को वो लिख लेते हैं। दिया है कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR, ये AC बटे PR और बराबर है AD बटे PM के, AD बटे PM के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां तक करने के बाद में हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों के दोनों त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC और ये बड़ा वाला त्रिभुज है PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये हमें सिद्ध करना है। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि यहां सिर्फ भुजाओं की बात चल रही है तो मैं भुजा वाले तरीके ही आपको बताता हूं। दो तरीके होते हैं, या तो तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएं, या फिर दो भुजाएं और एक कोण समानुपाती हो जाए, या फिर दो भुजाएं समानुपाती हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए। तो यहां पर क्या है सिचुएशन, यहां पर दो भुजाएं तो ये वाली तो दिख ही रही है। माध्यिका चलो मत मानो आप, माध्यिका वाला जो है AD बटे PM इसको हटा दो आप। बाकी की जो दो हैं वो तो त्रिभुजों की भुजाएं है ना। ये वाली इस त्रिभुज की भुजा है, इस त्रिभुज की भुजा इसके बटे में ले रखी है, इसकी ये भुजा इसके बटे में ले रखी है। तीसरी वाली को छोड़ दो क्योंकि वो त्रिभुज की भुजा नहीं है, वो तो माध्यिका है। लेकिन दो भुजाओं का अनुपात तो समान दे ही रखा है अपने को सिर्फ या तो तीसरी भुजा का अनुपात भी समान कर दें या फिर ये कोण बराबर कर दें, कोण A बराबर कोण P। दोनों केस में अपना काम हो जाएगा। अब तीसरी भुजा तो क्या है, यहां समान करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बेहतर यह है कि हम कोण समान कर लें। कोण समान करना कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा, तो कोण समान करने की कोशिश करते हैं। यहां कोण समान करने के लिए थोड़ा सा खास ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको कि क्योंकि ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये और ये दोनों तो बराबर होंगे, सेम ऐसे ये और ये दोनों भी बराबर होंगे। माध्यिका है तो दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको बराबर हिस्सों में बांट देगा वो। तो आप यहां पर लिखोगे, एक तो ये दिया हुआ है अपने को, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि AD त्रिभुज ABC की तथा PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। अतः माध्यिका है इसका मतलब BD बराबर DC हो जाएगा, BD बराबर DC हो जाएगा तथा ऐसे यहां पर QM बराबर MR हो जाएगा, QM बराबर MR हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 तो आप इसको ले लो, 2 इसको ले लो, 3 नंबर इसको ले लो। ये 3 समीकरण हमने बना लिए यहां पर। अब आगे की बात करते हैं। आगे हमें ये कोण A को कोण P के बराबर लेके आना है। किस तरह से लेके आएंगे हम लोग, यहां पर कुछ रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा डायग्राम को। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर जितनी लंबाई AD की है उतनी ही लंबाई आगे इसको खिसका रहा हूं, खींच रहा हूं, लंबा कर रहा हूं इस वाली लाइन को। AD को आगे खिसका करके यहां E पॉइंट तक ले रहे हैं हम लोग, ये E पॉइंट है मान लो, ठीक है। उसके बाद इसको यहां से मिला दो और एक बार यहां से मिला दो, तो ये हमारा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम काम इधर, जितनी लंबाई ये PM की है उतनी ही लंबाई हम इसको पीछे खींच रहे हैं। जितनी भी लंबाई PM की है, थोड़ा सा सीधा आप बना लेना, स्केल का इस्तेमाल लोगे तो एकदम सीधा बनेगा, ये थोड़ा सीधा नहीं बन रहा मेरे से। बाकी आप इसको यहां से मिला लेना और यहां से मिला लेना, ये हमारा आगे एक्सटेंड हो गया। और ये M और इसको N नाम दे देते हैं।
ये हमारे दो चतुर्भुज तैयार हो गए। तो यहां कुछ रचना करी है हमने, उसको लिखना होगा। यहां लिखोगे आप रचना। रचना में क्या लिखोगे? रचना में लिखोगे कि एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि एडी बराबर हो जाए डीई के। यहां लिखोगे आप कि एडी को ई तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि एडी बराबर डीई हो जाए। ठीक है, एक समीकरण यहां से मिलेगी, समीकरण नंबर 4 दोगे आप नाम इसको। सेम टू सेम काम इधर, पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पीएम बराबर एमएन हो। हम बराबर अमाउंट में बढ़ा रहे हैं इसको, तो आप लिखोगे कि पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पीएम बराबर एमएन, पीएम बराबर एमएन हो। समीकरण नंबर आप इसको नाम दो 5। ठीक है, ये हमने और बना लिया। अब आगे ये है कि अगर ये और ये बराबर है, ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ही कमाल की चीज यहां पर सामने आएगी। हमने ये तो साबित कर दिया था कि ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एडी माध्यिक है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन और ये बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट, मतलब बी डी, अगर मैं बी डी की बात करूं तो त्रिभुज ए बी ई के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए बी डी माध्यिका का काम करेगी कि नहीं करेगी? माध्यिका ही होगी, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बांट रही है। डी पॉइंट इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। सेम टू सेम ये एम पॉइंट इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये क्यू एम त्रिभुज पी क्यू एन के लिए माध्यिका का काम कर गया। इधर वाला भूल जाओ, आप इसको देखोगे तो माध्यिका का काम करेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब देखो, समांतर चतुर्भुज में आपने पिछले साल पढ़ा है 9th क्लास में, एक थ्योरम थी, एक प्रमेय थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में ही केवल ऐसा होता है, समांतर चतुर्भुज जो इस तरह से बनता है उसके विकर्ण, मतलब ये और ये, एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये और ये बराबर होता है हमेशा, और ये बराबर होता है हमेशा। यही काम यहां पर हो रहा है। बस ये समांतर चतुर्भुज ऐसे घूमा हुआ है, इस तरह से बनाया हुआ है, बस उसको विकर्ण तो समद्विभाजित हो ही रहे ना डी पॉइंट पर। इसका मतलब ए बी ई सी और पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज है। आप यहां पर लिखोगे कि डी बिंदु एई तथा बीसी को, एई तथा बीसी को समद्विभाजित करता है तथा एम बिंदु पीएन और क्यूआर को, तथा एम बिंदु पीएन और क्यूआर को, पीएन और क्यूआर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः ए बी ई सी तथा पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। हमने यहां तक साबित कर दिया। तो हमने क्या काम किया है अभी तक? अभी तक हमने इतना किया है कि जो भुजाओं का अनुपात उसने दिया था वो लिख लिया। दूसरा हमने देखा कि एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको इतना ही बढ़ा दिया, इसको इतना ही बढ़ा दिया, तो ये दोनों और ये दोनों भी बराबर हो गए। अब ऐसा होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गए। हमने ए बी ई सी और पी क्यू एन आर को समांतर चतुर्भुज साबित कर दिया। इतना काम हमने कर लिया। समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? उसके आमने सामने के कोण समान होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। तो यहां भुजाओं से हमें काम पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं इनकी समान है, इसलिए देखो समांतर चतुर्भुज है, अतः इनकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी। आमने सामने की भुजाएं मतलब देखो,
AC किसके बराबर हो जाएगा, BE के, AC बराबर हो जाएगा BE के, ये समीकरण नंबर आप ले सकते हो 6, तथा इधर वाले की मैं बात करूं तो ये PR बराबर हो जाएगा QN के। हालांकि ये भी इसके बराबर होगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल इन दोनों को लिख रहा हूं और इन दोनों को लिख रहा हूं। अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिखा है। PR बराबर होगा QN के, तथा PR बराबर होगा QN के, समीकरण नंबर 7। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, 2-3 बार करना है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा, आसानी से समझ आता नहीं है बच्चों को। ध्यान से करें इसको, थोड़ा सा लंबा है ये इसलिए। चलिए, हमने ये 2 चीजें और लिख ली कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब आगे का काम हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। अगर मैं इधर लेफ्ट वाला पूरा ABE और PQN को समरूप सिद्ध कर देता हूं तो ये वाला कोण इसके समान हो जाएगा, समरूप में कोण समान होता है। और साथ में अगर मैं इधर वाले त्रिभुज को भी ले लूं, AEC और PNR को, इन दोनों को भी समरूप सिद्ध कर दूं तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों से तो ये कोण बराबर हो गया, इन दोनों त्रिभुजों से ये कोण बराबर हो गया, तो ओवरऑल कोण A बराबर हो गया ना कोण P के, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और दोनों कोण बराबर होते ही हमारा काम हो गया, क्योंकि हमारे को केवल 2 कोण बराबर करने थे। 2 भुजाएं तो बराबर नहीं रखी है, 2 भुजाएं तो बराबर नहीं रखी है। ये भुजा ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। अगर मैं बीच का कोण भी बराबर कर देता हूं तो दोनों त्रिभुज हमारे तो समरूप हो जाएंगे जो हमें पूछे। हमें सिर्फ इस कोण से मतलब है। कोण कैसे होगा, लेफ्ट साइड का ABE और PQN त्रिभुज को समरूप करके और राइट साइड वाले त्रिभुज को समरूप करके, वो काम मैं कर रहा हूं। तो मैं यहां करता हूं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, जितना पॉसिबल है उतना लिखूंगा, फिर बाद में मिटाऊंगा, है ना। तो ABE इन दोनों त्रिभुजों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप उसको देखो, AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के। तो समीकरण 1 से हम ये कह सकते हैं AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, AC बटे PR के, ठीक है। और वो बराबर है AD बटे PM के, AD बटे PM के। अब AC और PR की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। दूसरी बात क्या खास बात है, दूसरी बात यह है कि मैं इसको भी 2 से गुणा कर रहा हूं और इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो, या ऐसा लिख दो, 2 से गुणा नहीं करो तो आप ये कह सकते हो ना, AD क्या है, AE का आधा ये AD, आधा ये है, आधा ये है। तो AD क्या है, AE का आधा, और इधर PM क्या है, PM क्या है, PN का आधा, PN का आधा है। ये दोनों मान रख दो भले यहां पर, एक ही बात है, तो यही रख देते हैं, बेहतर रहेगा। अब यहां पर मान रखने की बिल्कुल भी जगह बची नहीं है तो मिटाना ही पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो मैंने समीकरण 1 छोड़ी है, बाकी सब मिटा दी। अब यहां पर मान रख रहे हैं AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर है, देखो AC का मान हो गया BE, AC का मान हो गया BE बटे PR का मान हो गया QN, बराबर AD का मान है यहां से AE बटे 2, AE बटे में 2, और PM का मान है PN बटे 2, PN बटे 2। यहां 2 से 2 आप काट लो, फाइनल क्या बना, फाइनल जो बना वो लिख लो। AB बटे PQ बराबर है BE बटे QN बराबर है AE बटे PN के। देखो हमने क्या साबित कर दिया, ध्यान से देखेंगे। ये समीकरण नंबर हमारी 7 के बाद 8 नंबर आई है, ध्यान से देखें इसको। AB बटे PQ मतलब AB बटे PQ बराबर है BE बटे QN, BE मतलब ये बटे ये बटे ये बराबर है ये बटे ये बराबर है AE मतलब ये पूरा बटे ये पूरा। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात समान कर दिया हमने इन दोनों त्रिभुजों में। किन दोनों में, ABE और PQN में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीनों भुजाओं का अनुपात समान कर दिया। अतः भुजा 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 समरूपता से हम कह सकते हैं, भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQN के, त्रिभुज PQN के। ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
तो ये हमने समरूप साबित कर दिया। समरूप साबित होने के बाद अब कह सकते हो आप, अतः संगत कोण समान होंगे। संगत कोण अगर समान होंगे तो इसका मतलब कोण बी ए डी, लेफ्ट वाला बी ए डी बराबर होगा क्यू पी एम के। कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी एम के। समीकरण नंबर इसको 9 दे दो आप। मैंने केवल लेफ्ट वाला बराबर किया है, ये लेफ्ट वाला, ये केवल इतना हिस्सा अभी तक तो केवल लेफ्ट वाला बराबर किया है। अब राइट की बात करेंगे, लेकिन राइट की बात करने के लिए ए सी ई और पी आर एन को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। वो करने की जरूरत नहीं, हमने जैसे लेफ्ट वाला किया है आप लिख दो, इसी प्रकार हम इन दोनों को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लिखो यहां पर कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज ACE समरूप है त्रिभुज PRN के। अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो इस तरफ का कोण ले लो, इस तरफ का जो कोण आ रहा है वो इस तरफ के कोण के बराबर कर लो। इस तरफ का कोण मतलब CAD, कोण CAD बराबर होगा कोण RPM के, कोण RPM के। ये समीकरण नंबर आ गई हमारे काम की 10वीं। ये 9वीं और 10वीं बड़े काम की है, दोनों को जोड़ रहा हूं मैं। समीकरण 9 प्लस समीकरण 10 कर रहा हूं और मैं ये काम करूंगा यहां पर इस प्रश्न को मिटा करके। समीकरण 9 प्लस 10 करें अगर तो देखो क्या बनता है। इधर तो है कोण BAD प्लस में इधर है कोण CAD बराबर है कोण QPM प्लस में कोण RPM। देखो जरा BAD और CAD मिलकर के पूरा BAC या कह लो कोण A बन गया कि नहीं, ये कोण A ही बन गया पूरा का पूरा। और अगर इसकी बात करें कोण P बन गया, देखो QPM और RPM ये दोनों जुड़ करके क्या बन गया पूरा का पूरा कोण P। तो कोण A बराबर हो गया कोण P, समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 1 और 11 को देखो केवल, या मैं लिख ही देता हूं एक बार। समीकरण 1 से आप ये भी कह सकते हो कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के। मैं केवल इतना ही ले रहा हूं, ये समीकरण 1 से कह सकते हैं अपन। और समीकरण 11 को देख लो। अब देखो ध्यान से, AB बटे PQ, AB मतलब ये, इसको PQ के भाग में ले रहे हैं। दूसरा AC बटे PR, AC मतलब ये, इसको PR के डिवाइड में ले रहे हैं। तीसरा ये बीच का कोण भी बराबर हो गया। तो जब दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर ही हो रहा है, दो भुजाएं समानुपाती और बीच का कोण बराबर ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए कि नहीं हो गए। आप लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज PQR के। काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, बार बार मिटाना भी पड़ा, काफी गिचपिच आपको फील हो रही है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली कॉपी में लिखोगे जैसे जैसे मैंने बताया है तो आपको एकदम क्लियर समझ में आने लगेगा। एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि सभी को पड़ती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस पूरी प्रश्नावली का सबसे बड़ा क्वेश्चनों में से है ये और सबसे टफ क्वेश्चंस में से है। इसलिए आप ये नहीं समझे कि एकदम से ही आ जाना चाहिए हमारे को, तो देखते ही रट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। अब आगे के दो क्वेश्चंस हालांकि इसके मुकाबले थोड़े से कमजोर हैं, आसान है, इसलिए इसको तो विशेष तौर पर प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ही ज्यादा ढंग से। 15वां शुरू कर रहा हूं मैं। देखो देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर लंबाई है, उसकी छाया पड़ रही है यहाँ पर। भाई यहाँ पर सूरज दादा है अपने, उनसे छाया बन रही है, छाया बन रही है 4 मीटर और हाइट है 6 मीटर की। ये ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत है।
ABC नाम दे देता हूं मैं इसको, ABC, ठीक है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार है कहीं, ये मीनार कोई बड़ी सी होगी, उसकी छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है। अब बड़ी है मीनार तो छाया भी बड़ी आएगी, इसको PQR नाम दे देते हैं हम लोग। सूरज अभी भी यहीं पर है, यहां मतलब ये बहुत ऊपर है, ऊपर से देखेंगे तो यहां से सूरज का कोण और यहां से सूरज का कोण समान आएगा, मतलब ये R और C कोण समान आएगा हमेशा, मतलब दोनों जगह से ही, अगर यहां से सूरज को देख रहे हो या यहां से सूरज को देख रहे हो तो कोण समान ही बनेगा, अगर सेम समय पे देख रहे हो तो दोनों से, क्योंकि सूरज की पोजीशन फिक्स है, ये दोनों भी फिक्स ही हैं। इस बंदे की और इस मीनार की दूरी में ज्यादा फर्क है नहीं, तो सूरज के लिए ये दोनों कोण समान निकलते हैं। अगर दोनों कोण समान हैं और ये दो कोण समान हैं तो इसका मतलब इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दो कोण हमने समान कर दिए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। आप यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B तो बराबर है कोण Q के 90 डिग्री है, और कोण C बराबर है कोण R के। वो क्यों है? वो क्योंकि सूरज की सेम समय पे होने की स्थिति पे निर्भर कर रहा है, ये इसलिए समान है। दोनों कोण समान है, अतः कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती कर दो। संगत भुजाएं मतलब AB बटे PQ बराबर आ जाएगा BC बटे QR बराबर आ जाएगा AC बटे PR के, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि उसकी नीड नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा। तो AB का मान रख दो आप तो बस 6, PQ का मान हमारे पास नहीं है, निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है मीनार की, 4 मीटर 28 मीटर, 4 मीटर 28 मीटर, कितना बन रहा है देख लो, 4 7 28, 7 6 की 42 इधर हो गया और उधर जाके PQ हो गया, तो PQ की लंबाई मतलब मीनार की लंबाई आ गई 42 मीटर। ये 42 मीटर है जिसकी छाया 28 मीटर बन रही है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन को किया जाता है। आसान सा प्रश्न था, मेन बात बस ये थी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, सूरज की स्थिति के कारण मेन फोकस उसी पे था, और डायग्राम बनाने वाले मार्क्स थे इसमें, ठीक है। 16th और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी देखिए। अब ये जो 16वां क्वेश्चन है उस तरह का हमने और भी क्वेश्चन किया है, आपको याद आ जाएगा, माध्यिका से संबंधित प्रश्न है। देखो कैसे करना है। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इतना दे रखा है। और ये डायग्राम हम कई बार बना चुके हैं, देखो किस तरह से बन रहा है। ये बनेगा ABC त्रिभुज और ये बनेगा PQR त्रिभुज, ठीक है। ये माध्यिका लेंगे तो ये मध्य बिंदु से मिला दो इसको, यहाँ माध्यिका के लिए मध्य बिंदु से मिला दो, तो ये हो गया आपका ABC त्रिभुज, ये हो गया PQ और R त्रिभुज। यहाँ बन जाएगा D पॉइंट और यहाँ बन जाएगा आपका M पॉइंट, ठीक है। ये माध्यिकाएं वगैरह सब बना दी हमने। माध्यिका है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों को समान भागों में बांट देगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान हो जाएगी, माध्यिका में ये खास बात होती है। और त्रिभुज समरूप भी दे रखे हैं। समरूप त्रिभुजों में ये खास बात होती है कि संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इन सबको मैं एक बार लिख देता हूं, फिर जो उसने पूछा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि चूंकि AD व PM त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, अतः BD बराबर DC व QM बराबर MR। समीकरण नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, अतः संगत कोण समान
वह संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, यहां तक संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। चलो मैं अभी करता हूं वो काम, एक बार देख लें लाना क्या है। हमें लाना है ए बी बटे पी क्यू, ए बी मतलब ये बटे पी क्यू मतलब ये, बराबर है एडी बटे पी एम के, एडी मतलब ये बटे पी एम मतलब ये। इसको इसके बटे में, इसको इसके बटे में केवल तब ला सकते हो आप जब ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो, तभी ये संगत भुजाएं समानुपाती हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब करना क्या है, फाइनली हमें इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है ताकि हम भुजाओं का अनुपात समान कर सकें। अब दो छोटे त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए आप यहां पर देखो कौन सा तरीका इस्तेमाल लेना। एक तो इस भुजा को हम इस भुजा के संगत आराम से ले आएंगे अनुपात में। इस कोण को आराम से समान लाया जा सकता है क्योंकि कोण भी बराबर है कोण क्यू के, संगत कोण समान होंगे। ये दो बड़े त्रिभुज हमारे को समरूप दे रखे हैं, तो बी और क्यू तो वैसे समान हो गए। और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, ये बड़ी वाली होगी, उसको छोटी में हम बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे वो अभी देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती को कंप्लीट करते हैं आगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संगत कोण समान में हमारे को केवल एक कोण से मतलब है, कोण बी बराबर कोण क्यू। समीकरण नंबर मैं केवल इसके ले रहा हूं 3, इसके आगे बाकी कोणों से हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमें इन त्रिभुज के बारे में बात करनी है, इसलिए केवल बी और क्यू को लिया। इसलिए मैंने पहले बातचीत करी कि किसकी जरूरत है, केवल वही ले, फालतू पूरा भरने से क्या मतलब है। दूसरी बात, संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी किस, इन दोनों बड़े त्रिभुजों की। तो बड़े त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती करो। ए बी का अनुपात लो पी क्यू से, ए बी का अनुपात लो पी क्यू से, और बराबर करो बी सी का अनुपात क्यू आर से, बी सी का अनुपात क्यू आर से। केवल इतना काफी है, इससे कोई मतलब नहीं है इस भुजा से, इन दोनों में से किसी त्रिभुज में आ नहीं रही है ये दोनों भुजाएं, तो तीसरी लेने से कोई फायदा नहीं। इतने से हमारा काम बन जाएगा, पूरा काम हो जाएगा हमारे इससे। देखो कैसे होगा काम। आप इस BC को ये लिख सकते हो क्या कि BC जो है वो इस BD का 2 गुना है, BC जो है BD का 2 गुना है। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो क्या कि ये जो BC है ये 2 गुना है किसका, BD का। BD को डबल कर दें तो BC हो जाएगा, और QM को डबल कर दें तो QR हो जाएगा। तो QM का डबल QR है, QR क्या है, 2 गुना है QM का। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो समीकरण देने की जरूरत ही नहीं, इसको आगे बढ़ा दिया हमने। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के। इसको दो समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 की मदद से भुजा कोण भुजा समरूपता से हम ये दो छोटे त्रिभुजों को समरूप साबित कर सकते हैं। देखो कैसे, AB का अनुपात लिया PQ से और BD का अनुपात लिया QM से, और बीच का कोण समीकरण 3 से कोण B बराबर कोण Q है, तो भुजा कोण भुजा समरूपता लग जाएगी। यहां आप लिखोगे समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। किस कारण से, यहां लिख दो कारण, भुजा कोण भुजा समरूपता, बस इतना लिख दो यहां पर, काफी है इतना। इसके बाद की कहानी, अब क्योंकि ये समरूप हो गए, समरूप होने के कारण भुजाओं का अनुपात समान कर सकते हो आप, तो समरूप हो गए हैं, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो AB का अनुपात PQ से लो, AB बटे PQ, पहले कोई दूसरी भुजाएं थी, अभी हम दूसरी ले रहे हैं। इस बार AD का अनुपात ले लो PM से, AD का अनुपात ले लो PM से। तीसरे वाले की जरूरत नहीं है, सिद्ध केवल इतना ही करना था, सिद्धि केवल इतना करना है, तो तीसरी क्यों ले फालतू। लेना चाहते तो ले भी लेते, BD का अनुपात QM से, वो भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से मतलब हल करना है। हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या लाना था, वो कब आ सकता है, इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप साबित करने से। तो इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप साबित किया इन बड़े त्रिभुजों के समरूप होने का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है।
तो आप ध्यान से करें, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस चाहिए बस इन क्वेश्चंस को, डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, बस ये ध्यान रखना। बार बार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आसान लगने लगेंगे आपको ये क्वेश्चंस, तो इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ में। थैंक यू।